छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जो केवल इतिहास का अध्याय नहीं, भारतीय स्वराज्य की आत्मा है। उन्होंने शासन, सैन्य रणनीति, नौसैनिक शक्ति और सामाजिक न्याय की ऐसी मिसाल कायम की जिसका प्रभाव आज भी भारत की राष्ट्र नीति में झलकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ। उनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही उनमें स्वराज्य और धर्म के प्रति आदर का भाव विकसित किया। ब्रिटिश काल के राष्ट्रवादी इतिहासकार, लेखक एवं समाज सुधारक महागोविंद रानाडे छत्रपति शिवाजी महाराज को एक असाधारण शासक मानते थे। उनका मानना था छत्रपति शिवाजी महाराज की असाधारण क्षमताओं के कारण ही मराठा सत्ता में आए। उन्होंने मराठाओं को एकजुट करके अलगाववादी प्रवृत्तियों पर काबू पाया और स्वराज्य के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से मराठा साम्राज्य लोगों के दिलों की गहराई में बसा हुआ था और प्रतिकूलताओं के बावजूद जीवित रहा। सन 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और मराठा साम्राज्य को एक संगठित रूप मिला। उन्होंने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्टप्रधान मंडल यानी 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया, जिसमें मंत्रीगण स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते थे। उनकी कर व्यवस्था पारदर्शी थी और न्याय प्रणाली जनहित पर आधारित। इतिहासकार शिवाजी महाराज को केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के संवाहक के रूप में भी देखते हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। युद्ध के दौरान किसी भी महिला को क्षति पहुंचाने पर कड़ी सजा का प्रावधान था। इतिहासकार एम.जी. रानाडे छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत के महान शासकों में से एक बताते हैं। उन्होंने अपने लेखों में लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने समय में महान प्रशासनिक संस्थाओं के निर्माता थे। शिवाजी की प्रशासनिक संस्थाओं का विशिष्ट अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें विचारों की मौलिकता और व्यापकता मिलती है। इस तरह की व्यवस्था उस समय की अन्य प्रचलित शासन प्रणालियों में नहीं मिलती। शिवाजी महाराज ने गनीमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाकर मुगलों और आदिलशाही सेना को कई बार पराजित किया। तेज गति, अचानक हमला और किलों की रणनीतिक स्थिति के कारण वे हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहते थे। शिवाजी महाराज पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने संगठित नौसेना की स्थापना की। उनकी नौसेना ने पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ समुद्री रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रणनीतियां आज भी भारतीय नौसेना के लिए प्रेरणादायक हैं। सन 1869 में समाज सुधारक और लेखक महात्मा ज्योतिराव फूले को छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली प्रतिमा मिली, जिसके बाद से शिवाजी जयंती का चलन शुरू हुआ। ज्योतिराव फूले ने शिवाजी को समर्पित एक कविता में उन्हें महान समाज सुधारक और निर्धनों के प्रिय शासक की उपाधि दी। शिवाजी महाराज की विरासत आज भी जीवंत है। उनकी जयंती पर महाराष्ट्र समेत पूरे देश में भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। उनकी नीतियों को आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा के रूप में देखा जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय नौसेना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी समय समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज को आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा का स्रोत बताते आए हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा था। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है।